Okay, now we are going to start with another chapter. Very very important, क्योंकि नया एक्ट है, ठीक है. ओल्ड न्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. ओल्ड में चैप्टर नंबर, बैटरी खत्म हो गई, 17. और न्यू में जैसे आप अपने फोन को आखिरी बैटरी तक यूज करते चले जाते हैं, वैसे ही हम भी करेंगे, ठीक है. रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट लॉ. रियल एस्टेट के लिए एक लॉ बनाया गया, बहुत ही जरूरी. क्योंकि देखिए हुआ क्या, पहले के टाइम पे आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी. बहुत टाइम, मतलब लेटेस्ट ईयर्स में ऐसा बहुत होने लग गया कि लोगों के अच्छे भले घर थे, वो अपना घर बेच देते हैं और फिर उस घर को तोड़ दिया जाता है. फिर वहां पे क्या बन जाता है, फ्लैट. आपने देखा होगा ये फ्लैट का कल्चर जो है, अपार्टमेंट्स का कल्चर इधर रिसेंट ईयर्स में बहुत इंक्रीज हो गया. इवन बड़े बड़े लोग, इनके अच्छे खासे बंगले हैं, वो सब छोड़ छोड़ के कहाँ रहने जा रहे हैं, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में. अब अपार्टमेंट कौन बनाता है, बिल्डर, ठीक है. तो होने क्या लगा था पहले कि बिल्डर क्या करता था, बिल्डर ने एक लैंड ले ली, ठीक है, और फिर उसने स्कीम लॉन्च करी कि हम यहाँ पे बना रहे हैं फ्लैट, और लोग अपने फ्लैट की बुकिंग कराएं, ठीक है. तो लोग क्या करते थे, बुकिंग कराने लगते थे. मतलब अभी लैंड है, कुछ नहीं, एक ईंटा भी नहीं रखा है वहां पे, और लोगों ने बुकिंग करा ली कि वो 15th फ्लोर पे वो दिख रहा है जो हमारा घर है. दिख क्या रहा है, खुला आसमान, क्योंकि अभी कुछ है नहीं, लेकिन बुकिंग हो जाती थी. और आपको पता है उसी पैसे से तो बिल्डर बनाता था अपार्टमेंट. तो बिल्डर करते क्या थे कि उन्होंने, और एक और बड़ा रीसेंट चीज आपने नोटिस करी होगी कि इधर लेटेस्ट ईयर्स में बहुत सारे लोग बिल्डर बन गए हैं. जो नहीं भी थे बिल्डर, उनका एक काम हो गया है कि हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है. तो ये क्यों हुआ, तो लोग क्या करते थे कि उन्होंने एक लैंड खरीद ली और एक स्कीम लॉन्च करी कि यहाँ पर फ्लैट बनेगा, आप अपना फ्लैट बुक करिए और उस फ्लैट का पैसा आप हमको इंस्टॉलमेंट्स में दीजिए. पहले आप हमें इतना दे दीजिए एक बार में, फिर उसके 1 साल बाद इतना दे दीजिए. जैसे जैसे हम बिल्डिंग बनाएंगे, मतलब समझो बिल्डर कोई बड़ी चीज नहीं कर रहा, आप ही से पैसा लेके आप ही घर बना रहा है, ठीक है. तो कह रहे जैसे जैसे हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी आप हमें पैसा देते जाना, हम बिल्डिंग बना देंगे और बिल्डिंग बना के हम आपको उसकी पोजेशन दे देंगे. बट प्रॉब्लम इसमें ये आने लग गई कि बहुत सारी बिल्डिंग्स कंप्लीट ही नहीं हो पा रही थी. क्यों, क्योंकि लोगों ने पैसा दिया और वो पैसा बिल्डर खा गया, ठीक है. अब वो प्रोजेक्ट बीच में अटका हुआ है. लोगों की सिचुएशन समझो कि लोगों ने होम लोन लेकर, ठीक है, उस बिल्डिंग में फ्लैट, अपना घर, वो ना होता है सपना, अपने लाइफ का सपना कि हमारा यहाँ पर एक घर होगा, उसके लिए उन्होंने होम लोन लिया. होम लोन लेके उन्होंने बिल्डर को पैसा दिया, बिल्डर ने उससे अपने सपने पूरे किए, अपने पर्सनल सपने, ठीक है, और वो बिल्डिंग बीच में रुक गई. अब प्रॉब्लम क्या हुई लोगों के साथ, उनकी दोनों तरफ से सिचुएशन समझो, उनका होम लोन पे ब्याज जा रहा है, क्योंकि बैंक को मतलब थोड़ी, बैंक कह रहा है जिस दिन से हमने तुम्हें लोन दिया उस दिन से हमारा चक्र शुरू, उस दिन से तुम्हारा इंटरेस्ट रेट शुरू. अब वो इंटरेस्ट बेचारे दिए जा रहे हैं, और उनको जब प्रॉमिस किया गया था वो टाइम खत्म हो गया, लेकिन उनको घर नहीं दिया जा रहा था. बिल्डर ने कहा था कि आज से 5 साल बाद हम आपको घर दे देंगे. 5 साल क्या, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, बच्चे सब हो गए, बच्चे बड़े हो गए, घर ना मिल पाया. तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो परेशान होने लग गए. सेकेंडली, बिल्डिंग्स बन जाती थी बट उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी होती थी. बहुत सारी बिल्डिंग्स आप देखते हैं सील्ड हो जाती हैं, क्योंकि वो रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं बनती हैं, ठीक है. जैसे ये जो छोटी बिल्डिंग्स होती है ना, जो ये ऐसे घर पे मल्टी स्टोरी नहीं, छोटी बिल्डिंग्स होती है, उसमें मैक्सिमम 4 फ्लोर्स आर अलाउड. 4 फ्लोर के ऊपर अलाउड नहीं होता, ये यही इसी में लिखा है रेरा में, 4 फ्लोर के ऊपर अलाउड नहीं होता. तो कई बार आपने ऐसे देखोगे लोग बना देते हैं, फिर क्या होता है, वो ऊपर वाली सील्ड हो जाती है, तो ऊपर वाली खाली रहती है, नीचे लोग रहते रहते हैं. क्योंकि ये भी एक रूल है कि जब कोई रह रहा हो तब नहीं हटा सकते, रहते रहते बिल्डिंग गिरा नहीं सकते कि लोग रह रहे हैं बुलडोजर चल गए. हाँ, इफेक्ट है, यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन व्हेन एनीबॉडी इज लिविंग इन दैट, ओके. तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, तो लोगों के पास एक उपाय होता था. बताओ अच्छा क्या उपाय होता था, कहाँ जाते थे वो, कोर्ट जाते थे. अंडर विच एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हिसाब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाते थे, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी वही चीज, फिर लंबा केस और सब कुछ, ठीक है. कोर्ट जाने का तो मतलब ही यही है ना कि जितने का फायदा नहीं होगा उतना खर्चा हो जाएगा, और एक तो घर मिलने में टाइम लग रहा, ऊपर से फिर कोर्ट की जजमेंट में टाइम लग रहा है, उसमें सालों लग गए. तो ये सोचा गया कि भैया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इस सेक्टर के लिए अलग से एक अलग लॉ बनाओ, स्पेशल लॉ बनाओ. और ये सोच के कौन सा लॉ बनाया गया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट लॉ. इतने अच्छे प्रोविजंस हैं इस लॉ के अंदर, ठीक है, आपकी रियल लाइफ से भी बहुत मैच करेंगे, क्योंकि ये सब चीज हम लोग की बहुत नॉर्मल चीज है, फ्लैट, अपार्टमेंट एंड एवरीथिंग. अब सबसे पहली चीज तो ये है
कि जब तक अपार्टमेंट बन नहीं जाएगा आप कोई स्कीम लेके बुकिंग नहीं करा सकते फ्लैट का। फ्लैट की बुकिंग तभी होगी जब वो बन जाएगा, जब आपने बना लिया है तब बुकिंग लो। तो पहले जैसे होता था, हमने आपको बताया लैंड दिख रही है, इस पे हम बनाएंगे, पैसा दे दो, ये नहीं हो सकता। सेकेंडली, अगर आपने प्रॉमिस किया है कि हम 5 साल बाद पोजेशन देंगे, तो आपको 5 साल बाद पोजेशन देनी ही पड़ेगी। और अगर आपने नहीं दी तो ये रियल एस्टेट अथॉरिटी आपसे आपका प्रोजेक्ट ले लेगी। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ठीक है। तो ये जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं ये सब बनाए गए हैं रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के अंडर। जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है रियल एस्टेट अथॉरिटी की। इस एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसको हम लोग कहते हैं रेरा। रेरा क्या हुआ? रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट आप देखें, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं निकलता है एडवर्टाइजमेंट की यहाँ फ्लैट बुक कराएं या ये कराएं, कहीं उस एडवर्टाइजमेंट में देखना छोटा सा जरूर लिखा होगा रेरा अप्रूव्ड। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड ना हो, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के ये एक्ट बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट लॉ। पढ़ें इसको? अच्छा, मतलब ऐसे सत्संग सुन रहे थे, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन देख लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में वील स्टार्ट, ठीक है। शगुन कर दिया आज स्टार्ट करके। हाँ बेटा, हाँ कर लो, हमारी सुनी कहाँ रहे थे। हमने कहा बुक खोले रहो तो आपने कहा बुक खुली है, दिमाग बंद है, जो करते मैंने कर लो, है ना। दिमाग बंद करके बैठे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रेरा। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बता दें 4 टेस्ट हैं जो सरप्राइज हैं, कभी भी हो सकते हैं। एसएलसीएम में बायबैक एंड सेबी, और ईबीसीएल में ईसीबी एंड कंपटीशन एक्ट। तो बी प्रिपेयर्ड, कभी भी ये टेस्ट हो सकते हैं।